अस्सलाम वालेकुम। ये फोर्थ पार्ट है हमारी वीडियो सीरीज का, विच इज़ टाइटल्ड हाउ टू डील विद योर माइंड। और आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी के बारे में, और स्पिरिचुअलिटी और साइकोलॉजी में डिफरेंस देखेंगे, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह स्पिरिचुअलिटी हमारे माइंड को इफेक्ट करती है, और माइंड को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है बाय यूजिंग स्पिरिचुअलिटी। ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज, और ये मैंने पॉइंट्स की सूरत में लिखा भी है। सबसे पहला पॉइंट, स्पिरिचुअलिटी वर्सेस साइकोलॉजी, के इन दोनों में फ़र्क क्या है। बेसिकली बेसिकली फ़र्क ये है कि साइकोलॉजी जो है वो माइंड की साइंस है, माइंड को जानने की साइंस है। ठीक है जी। और स्पिरिचुअलिटी रूह को जानने की साइंस है, या आपकी एग्जिस्टेंस के ट्रुथ को जानने की साइंस है। ठीक है जी। मैंने एक वक्त गुजारा है इन दोनों चीज़ों को समझने में, पढ़ते हुए जितना मैं जान सका। मुझे तकरीबन 3 या 4 साल साइकोलॉजी की चीज़ें मैंने देखी, समझी थोड़ा बहुत, और उसके बाद इवेंचुअली मुझे समझ आई कि साइकोलॉजी, अगर आप लाइफ की विजडम को फॉलो करते जाएंगे तो आप लाजमी स्पिरिचुअलिटी तक पहुंचेंगे। साइकोलॉजी से आगे स्पिरिचुअलिटी का रास्ता खुलता है। स्पिरिचुअलिटी ही वो चीज है जो आपकी साइकोलॉजी को ठीक रख सकती है। इनफैक्ट जो साइकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस हैं और जो थेरेपीज हैं, उनका स्टैंड पॉइंट भी हमेशा स्पिरिचुअल होता है, कोई इससे अवेयर हो या ना हो। ठीक है, वो एक अलग बात है। तो स्पिरिचुअलिटी सिर्फ आपके माइंड की साइंस नहीं है। स्पिरिचुअलिटी आपकी बॉडी की साइंस है, स्पिरिचुअलिटी आपकी एनर्जी की साइंस है, स्पिरिचुअलिटी पूरी एग्जिस्टेंस की साइंस है कि इसका सच क्या है। ये हमारा एम है। तो इसी वजह से स्पिरिचुअलिटी ना सिर्फ माइंड को कंट्रोल कर सकती है, बल्कि बॉडी के बारे में भी बात करती है। आपने अपनी लाइफ को किस तरह कंडक्ट करना है, अपनी सारी डायमेंशंस को, उन सब के बारे में बात करती है। ठीक है। जो मसला है, क्योंकि हम आमतौर पे करते ये हैं कि अपने ही माइंड से अपने माइंड को ठीक करने की कोशिश करते हैं। मसलन हमें कोई प्रॉब्लम है, तो उसको हम सोच सोच के ठीक करने की कोशिश करते हैं। आप माइंड को एक और टास्क देते हैं। पहले आपका माइंड एक प्रॉब्लम पे काम कर रहा है, आप, यानी एक प्रॉब्लम है, डिफाइंड है उसके सामने, तो आप माइंड को ये जो ओवर थिंकिंग है, ये भी एक टास्क दे रहे हैं कि ये ओवर थिंकिंग क्यों हो रही है। तो माइंड जो है वो प्रॉब्लम डिफाइनिंग टूल है बेसिकली, और फिर उसको सॉल्व करता है। तो माइंड, अगर आप माइंड को कहेंगे कि रुक जाओ, या माइंड से ही उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो माइंड अपने आप को एक प्रॉब्लम डिफाइन कर लेगा, और ओवर थिंकिंग आपकी बढ़ेगी ही, वो कम नहीं होगी। ठीक है। माइंड को एक एडिशनल टास्क आप देंगे। माइंड अपने आप को एक प्रॉब्लम डिफाइन करके अपने आप को सॉल्व करने में लग जाएगा, और इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए साइकोलॉजिकल लेवल पे ही माइंड का इलाज पूरी तरह मुमकिन नहीं है। ये जो साइकोलॉजिकल थेरेपीज हैं और जो सारी प्रैक्टिसेस हैं, इनका स्टैंड पॉइंट स्पिरिचुअल होता है, जिस तरह के मैंने कहा। कोई इससे अवेयर हो या ना हो, वो एक अलग बात है। ठीक है जी। तो थेरेपीज काम करती हैं, इसमें कोई शक नहीं, मैं खुद भी रेकमेंड करता हूँ लोगों को। अच्छा, एक तो ये बात है। दूसरी बात ये, यू आर नॉट योर माइंड। आप अपना माइंड नहीं है। आप समझते हैं, जो आप अपने आप को डिफाइन करते हैं, बेसिकली वो सेट ऑफ थॉट्स है। आप किसी भी चीज को डिफाइन करें, वो साइकोलॉजिकल लेवल पे कर सकते हैं। आप किसी भी चीज को साइकोलॉजिकल लेवल के अलावा कैसे डिफाइन करेंगे? अगर माइंड होगा तो डिफाइन करेंगे। इसी तरह आपने खुद को भी डिफाइन माइंड में किया है, और आप माइंड के बगैर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये कैसे है? ये, इसके लिए पूरी समझ रिक्वायर्ड है स्पिरिचुअलिटी। ठीक है जी। थॉटलेस स्टेट्स इंसान पे आती है।
जिस तरह आप किसी जगह बहुत खूबसूरत चीज को देख के, बहुत खूबसूरत जगह पे जाके आप अचानक थॉटलेस हो जाते हैं कि वाह जबरदस्ती क्या हुआ ये, उस वक्त माइंड रुक जाता है। तो क्या आप मर जाते हैं? ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो आपका माइंड आप नहीं है, वो आपका एक टूल है, लेकिन चूंकि आपने उसके साथ खुद को आइडेंटिफाई बहुत ज्यादा किया और बहुत सालों तक किया, और सब लोग यही कर रहे हैं इर्द गिर्द के, इसलिए आपको लगता है कि ये सच है कि आप अपनी थॉट्स ही हैं, आप माइंड ही हैं, लेकिन इसमें क्लियर डिस्टिंक्शन है। ठीक है। तो आप अपनी थॉट्स से आइडेंटिफाई ना करें, अपने आप को थॉट्स ना समझें। आप लाइफ हैं बेसिक लेवल पे। ये स्पिरिचुअलिटी का बेसिक एम है खुद को समझना, और ये ओवरनाइट नहीं आता, ये आसान नहीं है, ये एक मुश्किल काम है, इसको समझना मुश्किल है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, बहुत रेयर चांसेस हैं कि कुछ लोग बहुत जल्दी समझ लें, क्योंकि माइंड आपके आपके रास्ते में बहुत से हर्डल्स क्रिएट करता है। आपका माइंड अपना ही वो प्रोग्राम्ड है एक खास तरीके से सोचना है, इसलिए। तो लेकिन आप इस बात को अपने अपने अंदर रख लें कि आप थॉट से लग गए, तो ये आपको किसी ना किसी लेवल पे ये चीज हेल्प करती रहेगी। क्योंकि अगर आप ये समझते रहे कि आप थॉट्स हैं, तो आप उन थॉट्स में ही उलझे रहेंगे, और ये सबसे बड़ा मसला है जो ओवर थिंकिंग क्रिएट करता है। आप फिजिकल फील्ड में किसी भी चीज से आइडेंटिफाई करेंगे खुद को, आप उसको डिफेंड करने में लग जाएंगे बिला वजह। तो जितनी चीजों से हम आइडेंटिफाई करते हैं, उनको डिफेंड करते करते हमारी जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन बनता कुछ नहीं है, मिलता कुछ नहीं है। कुछ मिल भी जाए तो वो क्या होगा, वो आपके हाथ से निकल जाएगा, छूट जाएगा, वो आप नहीं थे। ठीक है जी। अच्छा, ये बातें अगर आपको, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की डोमेन अब शुरू हो गई है, तो ये बातें मुश्किल होता है समझना। तो इसलिए कम से कम आप इन बातों को अपने अंदर जाने दें। ठीक है। उसके बाद लास्ट थिंग, साइलेंस हेल्प्स रिलीज क्रिएशंस ऑफ योर माइंड। आपका माइंड जो है उसने बहुत सी चीजें क्रिएट की हुई हैं। ठीक है। आपका माइंड क्रिएट ना भी करता तो लाइफ ऐसी ही थी। मसलन आपने फर्ज करें कि अपने किसी कोलीग को डिफाइन किया हुआ है कि ये अच्छा है या बुरा है अपने माइंड में। अगर आप उसे डिफाइन ना भी करते तो कोलीग वही रहता और वैसा ही रहता। यानी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, कुछ लोगों की नजर में वो पॉजिटिव हो सकता है, कुछ लोगों की नजर में वो नेगेटिव हो, तो उसका ट्रुथ क्या है, उसका एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है? वो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। सॉरी। जो इंसान उसके बारे में जो सोच रहा है वो उस इंसान का मसला है। तो इस तरह लाइफ जो है वो एब्सोल्यूट वे में, बिल्कुल एब्सोल्यूट वे में, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। ये आपका माइंड क्रिएट करता है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए, और हम इस तरह के जजमेंट्स और लेबल्स करके उन्हीं में फंसे रहते हैं। नेगेटिव्स डिफाइन करके उनसे दूर भागते रहते हैं, पॉजिटिव डिफाइन करके उनके पास जाते रहते हैं, और उनमें से कितने ही नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स हमारी अपनी ही क्रिएशंस होती हैं। हो सकता है कोई चीज़ वाकयातन आपके लिए नुकसानदेह हो या फायदेमंद हो, लेकिन इंसानों को जिस तरह की आदत पड़ गई है, इतनी ज्यादा बेला वजह की चीजें हमने नेगेटिव और पॉजिटिव क्रिएट की होती हैं कि वो हमें भगा रही होती हैं, हमें लाइफ में ड्रैग करती रहती हैं, और लाइफ लॉन्ग हमारा नुकसान करती है। हम इस बात से अवेयर नहीं हो पाते। तो ये जजमेंट्स लगाना, ये लेबल्स लगाना, ये छोड़ते जिस हद तक आप छोड़ सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस हद तक आप छोड़ सकते हैं, इस बात पे गौर करें। जितना आप छोड़ेंगे उतनी ही फोर्सेस कम होंगी जो स्पिरिचुअली आपको ड्रैग करेंगी। ठीक है। तो स्पिरिचुअलिटी का एम है कि आपकी आपकी अपनी ही साइकोलॉजिकली क्रिएटेड फोर्सेस को रिलीज करवाया जाए, उनको डिसॉल्व करवाया जाए। ठीक है। तो साइलेंस हेल्प्स रिलीज क्रिएशंस ऑफ योर माइंड। जो साइलेंस है,
ये ना सिर्फ आपको चुप करवाता है, बल्कि एक वक्त के बाद अगर आप इसको सस्टेन कर सकें तो ये आपके दिमाग को भी शटअप कॉल देता है। ये आपके माइंड को भी चुप करवाना शुरू करता है, और वो जितना बोलता रहता है उसकी शिद्दत को तोड़ता है, उसकी शिद्दत को तोड़ता जाता है। और साइलेंस के अलावा आप इसको एसेंस ऑफ लाइफ कह लें, आप इसको प्योर लाइफ कह लें, इसके मुख्तलिफ कॉन्शियसनेस कह लें, इसके मुख्तलिफ नाम है, लेकिन जो रूट है लाइफ की, अगर आपके एक्सपीरियंस में ये आना शुरू हो जाए तो साइकोलॉजिकल लेवल पे जो क्रिएशंस हैं, जो माइंड के लेवल पे क्रिएशंस हैं, वो रिलीज होना शुरू हो जाएंगी। और आपकी फोर्सेस जो आपके ऊपर लगती रहती हैं अपने ही माइंड की वजह से, वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। और आपका लाइफ का, क्योंकि फोर्सेस आप पे लगना बंद हो जाएंगे, इसलिए आपका लाइफ का एक्सपीरियंस बड़ा फ्रीडम वाला हो जाएगा, कोई फोर्सेस नहीं लग रही। ठीक है, तो बड़ा एक्सपेंशन का इफेक्ट आएगा, बड़ा ही फ्रीडम वाला मामला फील होगा। और आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस अच्छा होता जाएगा, आपको अच्छा लगना शुरू होगा, और आपके अंदर जॉय आना शुरू हो जाएगा, वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को जितना एनरिच कर सके, हम स्पिरिचुअलिटी के थ्रू ये करते हैं। ठीक है जी, ये एम है। मेडिटेशन प्रैक्टिसेस जितनी भी हम करते हैं, उसका एम यही है कि आपके लाइफ के एक्सपीरियंस को एनरिच किया जाए, आपके साइकोलॉजिकल फोर्सेस को डिसॉल्व करके। और सिर्फ साइकोलॉजिकल फोर्सेस तो एक एस्पेक्ट है, इसके अलावा आपकी फिजिकलिटी को बेस्ट वे में कंडक्ट किया जाए, डील किया जाए। ठीक है जी, और आपकी एनर्जीज तो जारी बात है उसके लिहाज से एलिवेट होती जाती है। ठीक है जी, तो ये है। तो एक बात याद रखें कि अगर आपने माइंड का टोटल कंट्रोल हासिल करना है तो आज नहीं तो कल आपको स्पिरिचुअलिटी के ट्रैक पे आना पड़ेगा। ये मैटर नहीं करता कि आप क्या जिद कर रहे हैं, ये मैटर नहीं करता कि आप क्या कहते हैं कि जी स्पिरिचुअलिटी मुझे अच्छी नहीं लगती, ये पता नहीं क्या है, ये क्या नहीं है, नहीं मुझे तो इंटरेस्ट नहीं है। वो आपका मसला है, वो फिर आपका प्रॉब्लम है। आप लाइफ लॉन्ग रहें फिर माइंड के साथ लड़ते रहें, किसी का क्या जाता है। वो आपका प्रॉब्लम बन जाएगा तो बना रहे। आप अपनी लाइफ के खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, खुद जिम्मेदार हैं। आज नहीं तो कल आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ आना पड़ेगा, अगर आप लाइफ का अच्छा एक्सपीरियंस चाहते हैं और माइंड को पूरी तरह कंट्रोल करना चाहते हैं। ये मैं बात वसूख से कह रहा हूँ। तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।